बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -5,3 एंड 8,6। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, प्लेन ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि एक लाइन है, ठीक है, दो पॉइंट्स दे दिए हमें। ठीक है, एक लाइन के हमने सपोज कर लिया उसको कि -5,3 जो है वो उस लाइन का ए पॉइंट है एंड 8,6 जो है वो इसका बी पॉइंट है। ठीक है, ये लाइन हो गई ए बी। ये डिवाइड कर रही है वाई एक्सिस को। ठीक है, ये डिवाइड कर रही है वाई एक्सिस को, डिवाइड कर रही है किस पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, उसको हमने सपोज कर लिया कि वो एक सी पॉइंट पे इसको डिवाइड कर रही है। ठीक है, अच्छा अब आपने एक नोट लिख लेना है कि एक्स एक्सिस पर y इंटरसेप्ट ज़ीरो होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर y इंटरसेप्ट जो है वो ज़ीरो होता है। एक्स एक्सिस पे y इंटरसेप्ट ज़ीरो होता है और इसी तरह से y एक्सिस पर x इंटरसेप्ट जो होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो लाइन है, ये ए बी जो लाइन है ये कट कर रही है किसको, वाई एक्सिस को कट कर रही है। किस पॉइंट पे कट कर रही है, सी पॉइंट पे। ठीक है, तो अब वाई एक्सिस पर हमें पता है कि एक्स इंटरसेप्ट जो वो ज़ीरो होता है, तो ये तो ज़ीरो हो गया, लेकिन वाई हमें नहीं पता। वाई कुछ ना कुछ होता है, वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमें नहीं पता। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें इसमें पहले तो रेशियो मालूम करना है। ठीक है, M1 M2 ये हमें मालूम करना है और पॉइंट ऑफ डिवीजन भी मालूम करना है। ठीक है, वाई एक्सिस को जो कट कर रही है लाइन ए बी, वो पॉइंट ऑफ डिवीजन बस C0, है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं M1 M2। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, अब दोनों पॉइंट्स के कोई नाम गिवन नहीं है, तो हमने सपोज कर लिया लेट के -5,3 जो है वो पॉइंट ए है, 8,6 जो है वो पॉइंट हमारे पास बी है। इसी तरह से अब जो पॉइंट ए है, ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये एक्स है और ये वाई है, तो ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट 1 है। और इसी तरह से ये बी है, ये पॉइंट 2 हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये x2 और y2 हो जाएगा। ये पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, सी। ठीक है, वो क्या है, 0, y। ठीक है, तो ये जो है ज़ीरो है, ये कैपिटल एक्स हो जाएगा और ये वाई जो है ये कैपिटल वाई हो जाएगा हमारे पास। बाय यूजिंग रेशियो थ्योरम, हम थ्योरम कौन सा यूज़ करेंगे, इंटरनली, क्योंकि यहाँ पर हमें वो क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा है कि आपने इंटरनली करना है क्या एक्सटर्नली करना है या बोथ पे करना है। इंटरनली एक्सटर्नली बोथ बोथ करना है। जब वो कुछ भी ना कहे तो फिर हम रेशियो थ्योरम जो यूज़ करते हैं वो इंटरनली वाला यूज़ करते हैं, यानी कि पॉजिटिव साइन वाला। ठीक है, तो रेशियो थ्योरम हमारे पास इंटरनली जो होता है वो होता है x=m1 x2 प्लस का m2 x1 बाय m1 प्लस m2। इसी तरह से y=m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, x1 यहाँ पे हमारे पास इक्वल हो गया -5 के, y1 इक्वल हो गया 3 के। ठीक है, और m1 हमें फाइंड आउट करना है और x कैपिटल x जो है पास किसके इक्वल हो गया, वो 0 के। इसी तरह से x2 इक्वल हो गया 8 के, y2 इक्वल हो गया 6 के और m2 हमें फाइंड आउट करना है और y जो है हमारे पास वो हो गया y के, ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को, इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं रेशियो थ्योरम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, M1 M2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं रेशियो थ्योरम में। रेशियो थ्योरम से एक्स, और एक्स हमारे पास क्या है, कैपिटल एक्स 0 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू M1। M1 हमें फाइंड आउट करना है, M1। फिर क्या है हमारे पास x2, और x2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो 8 है। x2 की वैल्यू हमारे पास 8 है, प्लस फिर क्या है हमारे पास M2 फिर x1 की वैल्यू हमारे पास -5 है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक, फिर कॉमा, फिर वाई वाई पे आ जाए। वाई की वैल्यू हमें नहीं पता, फाइंड आउट करनी है, कुछ ना कुछ है।
इज इक्वल्स टू, फिर क्या है फॉर्मूले में M1 हमें फाइंड आउट करना है। M1 Y2 हमारे पास क्या है, Y2 हमारे पास 6 है, ठीक, प्लस फिर क्या है M2, फिर क्या है हमारे पास Y1, और Y1 हमारे पास क्या है 3 है, फिर क्या है M1 प्लस M2। अच्छा, एक बात आपने नोट करनी है कि सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है M1 M2, उसके बाद हम जो है ना वो पॉइंट C मालूम करेंगे, ठीक है। तो M1 M2 हम किस साइड से मालूम करेंगे, लेफ्ट वाली साइड से, X वाली साइड पे, जहाँ पे ये कैपिटल X जो था वो 0 था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ अननोन है, M1 और M2, और अगर हम Y से हम फाइंड आउट अभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर M1 भी अननोन है, M2 भी अननोन है, और ये Y भी अननोन है, 3 वैल्यूज़ अननोन है यहाँ पे। इसलिए हम यहाँ से हम M1 M2 नहीं निकाल सकते। हम कहाँ से निकालेंगे, जहाँ पे 0 होगा, यानी कि जहाँ पर दो वैल्यूज़ अननोन होंगी। अब M1 M2 यहाँ पे अननोन है, ठीक है। तो यहाँ से हम M1 और M2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये M1 प्लस M2 जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो 0 से जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय M1 प्लस M2, ठीक, इज इक्वल्स टू M1 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8M1, इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 5M2 हो जाएगा ये, ठीक। अब 0 से M1 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और इसी तरह से ये 0 M2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक, इज इक्वल्स टू 8M1 माइनस 5M2, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो M1 और M2 की करनी है। तो हम क्या करेंगे कि M1 M2 को इक्वल के अपोजिट साइड रख लेते हैं, ठीक है। अब ये इज इक्वल टू 8M1 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का 8M1 इज इक्वल्स टू माइनस का 5M2, ठीक है। M1 M2 को हमने इज इक्वल के अपोजिट साइड्स पे रख लिया हमने, ठीक है। अब क्या होगा कि माइनस की साइन से ही माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी। फिर क्या है हमारे पास, अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, M1 M2 की करनी है। तो मुझे इधर से ये M1 जो है ना इसको बिल्कुल सेपरेट अकेला करना है, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ क्या है, ये कोफिशिएंट 8 लगा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे कि ये जो 8 है ये M1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये इज इक्वल के इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अब ये जो M2 है ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जब ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे इक्वल के आगे ये इधर डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 5/8, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रेशियो आएगा, अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू 5/8, ठीक है जी। तो हमारे पास अब ये M1 M2 हमें फाइंड आउट हो गया है। इसी तरह से अब हमें क्या मालूम करना है, C पॉइंट मालूम करना है। हमें ये C पॉइंट फाइंड आउट करना है 0, Y, ठीक है। तो ये C पॉइंट ऑफ डिवीजन है जो Y एक्सिस को कट कर रहा है। तो अब हमें इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, Y वाली साइड को यूज़ करेंगे। अब ये Y है, ठीक है, तो Y तो हमें मालूम ही नहीं है, यही तो हमें मालूम करना है। इसी तरह से अब क्या है ये M1। अच्छा, अब M1 की वैल्यू क्या निकाली है हमने यहाँ पे, M1 इज इक्वल टू किसके, 5 के। यहाँ हम M1 की वैल्यू पुट कर देंगे 5, ठीक है। फिर 6 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक, प्लस फिर क्या है M2 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी है, 8, तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3। फिर क्या है हमारे पास M1 प्लस M2 यानी कि 5 प्लस 8 हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास, 5 6 30 प्लस 8 3 होता है हमारे पास 24, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8 कितना हो जाता है 13। y इज इक्वल्स टू 30 में प्लस 24 करेंगे 54/13। अच्छा, अब चेक कर लें क्या 54 और 13 क्या एक टेबल ये कैंसिल हो सकते हैं आपस में या नहीं हो सकते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। 54 डिवाइडेड बाय 13, जी नहीं, ये कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि ये y आ गया हमारे पास, ठीक है। तो C पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या आ गया है, x तो हमें पता ही था कि 0 है क्योंकि y एक्सिस पे x इंटरसेप्ट 0 होता है, और y की जो वैल्यू फाइंड आउट हुई वो हमारे पास हुई है 54/13। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।